दोस्तों कहते हैं सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पहले के बादशाहों से लेकर आज के आदमी तक हर कोई सोने के पीछे पागल है। लड़कियों के बारे में तो हम क्या ही कहें, चाहे आपकी बीवी नाराज हो या गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो, रिंग से लेकर हार तक सोने का कोई भी आइटम इस काम को आपके लिए काफी आसान कर देता है। और फिर दिवाली के त्योहार के दौरान तो सोने की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों घर में शादी हो या फिर कोई बच्चे का नामकरण, सोना देने और लेने का चलन हमारे देश में सबसे ज्यादा है। पड़ोसी आंटी हो या फिर दूर के अंकल, आपने सभी को कभी ना कभी उनके पास कितना सोना है इसका बड़े ही ठाट बाट से जिक्र करते देखा होगा। भाई करें भी क्यों ना, आखिर हमारे देश में लोगों की रईसी की कीमत सिर्फ गाड़ी बंगले और पैसों से नहीं बल्कि किसके पास कितने सोने के जेवर हैं इससे भी की जाती है। लेकिन क्या कभी सोने को देखकर आपने ये सोचा है कि आखिर ये चमकीली धातु कहाँ से निकाली जाती है और फिर इससे सुंदर जेवर कैसे बनाए जाते हैं? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि आज की वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। लेकिन रोजाना की तरह वीडियो को लाइक करके न्यू यूजर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में कभी ना कभी ये जरूर आया होगा कि सोना आखिर कहाँ से आता है या फिर सोना कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दें कि सोना एक प्राकृतिक धातु है जो पृथ्वी में खुली अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि सोने को पाने की केवल एक ही स्रोत है, क्योंकि सोना एक ऐसी प्राकृतिक धातु है जो अक्सर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे में भी होता है। कई बार तो खुदाई में भी सोना निकल जाता है और नदियों में भी कभी कभी सोने के छोटे छोटे कण बहते हुए कुछ नसीब वालों को मिल जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, सोना कैल्बराइट, सिल्वरनाइट जैसे अयस्कों के रूप में भी पाया जाता है। अयस्क किसी भी धातु या पदार्थ की अशुद्ध मात्रा को कहा जाता है। ज्यादातर सोने के अयस्क या तो जमीन के नीचे से आते हैं या फिर अंडरग्राउंड माइन से। कई बार इन अयस्कों में सोने की मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों खानों या खुदाई से निकलने वाला सोना अशुद्ध मात्रा में होता है, जिसे शुद्ध करने की कई प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन इन प्रक्रिया में से अमाल्गमेशन प्रक्रिया सबसे ज्यादा कारगर होती है और सोने को शुद्ध करने के लिए इसी प्रक्रिया को सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सोने के अयस्क से शुद्ध सोना हासिल करने के लिए सभी तरीकों के अयस्क को सल्फ्यूरिक एसिड से धोया जाता है और फिर उसे खदान में भेज दिया जाता है। खदान में अयस्क पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पानी की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। सोना और पारा मिलकर अमालग्न बना लेते हैं और इस प्रक्रिया को अमाल्गनेशन कहा जाता है। एक बार अमालग्न बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। इसके बाद सोना बचा रह जाता है। पारे की गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है और इसलिए इसे निकलते वक्त काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दोस्तों भारत में सोना निकालने की मेन माइन कर्नाटक और झारखंड में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी सोने की माइन है। सोने का मुख्य स्रोत कोलार की खान है, जिसमें से सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है और इस कोलार की खान के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है KGF। दोस्तों फैक्ट्री में सोने के छोटे और बड़े हर तरह के दानों को सामान्य दानों में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन उससे भी पहले उन टुकड़ों को हाइड्रोलिक एसिड से धोया जाता है और इसमें उपस्थित सोने के असामान्य पत्थर को एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें एकत्रित कर लिया जाता है और उसके बाद ही आगे की प्रोसेसिंग का काम होता है। दोस्तों अब हम आपको बता दें कि सोने के बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सोने के छोटे छोटे दानों को एक सोने के बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में भर लिया जाता है और इन बॉक्स को हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है। कुछ समय बाद जब इन बॉक्स को हीटिंग चैम्बर से निकाला जाता है तो सोने के छोटे छोटे दाने पिघलकर बिस्किट का रूप ले लेते हैं। लेकिन उस समय ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि ये हीटिंग चैम्बर से होकर आते हैं। इसलिए इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए पानी में रखा जाता है और फिर पानी में रहते हुए ही इनकी सफाई की जाती है ताकि इनमें और अच्छे से चमक आ सके। जब ये बिस्किट बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो इनमें हॉलमार्क लगाए जाते हैं। दोस्तों हॉलमार्क लगाने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसके नीचे इन बिस्किट्स को रख दिया जाता है और पलक झपकते ही उनमें हॉलमार्क लग जाता है। लेकिन दोस्तों जब हीटिंग चैम्बर में बिस्किट बनाने के लिए बॉक्स को डाला जाता है तो उस बॉक्स में सारे बिस्किट ठीक नहीं होते और कुछ बिस्किट्स तो ठीक तरह से बिस्किट का आकार भी नहीं ले पाते और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या कुछ बिस्किट्स बॉक्स से निकलते समय खराब हो जाते हैं। तो उन बिस्किट्स को फिर से इसी प्रक्रिया से दोबारा उपयोग में लिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे बिस्किट्स बिल्कुल परफेक्टली नहीं बन जाते। परफेक्टली बनने के बाद अब ये बिस्किट्स मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि गोल्ड के नेकलेस को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड के नेकलेस को बनाने के लिए किसी भी तरह की मशीन का यूज नहीं किया जाता।
बल्कि इसे हाथों से ही बहुत मेहनत और सफाई से बनाया जाता है। नेकलेस बनाने वाले कारीगर बहुत कुशल और अनुभवी होते हैं। नेकलेस बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर सोने का सारा सामान जैसे सोने के छोटे तार, सोने की पतली पत्तियां और सोने की छोटी छोटी गोलियां इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि कारीगर जिस डिजाइन का हार बनाना चाहते हैं उसके लिए मटेरियल को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, जिन्हें एक खास तरह की वस्तु के ऊपर रखा जाता है ताकि जो चीज जहां लगाई जाए वो वहीं चिपकी रहे। जैसे ही बनाने वाले हार का डिजाइन तैयार हो जाता है तो कारीगर उसको चिपकाने के लिए उसके ऊपर चिपकने वाले पेस्ट का यूज करते हैं। कुछ समय में पेस्ट सूख जाता है और ये सूख कर एक मोटी परत का रूप ले लेता है, जिसे आग के प्रेशर से हल्का सा मुलायम कर लेते हैं और फिर हार को उठा लेते हैं और अब इसे हल्के हाथों से साफ कर लेते हैं। दोस्तों, अब ये आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला नेकलेस आपके लिए तैयार हो गया है। अब हम आपको सोने से बनने वाली उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसे हर कोई पसंद करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चेन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना पसंद करता है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना पहाड़ जितना ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर चेन का डिजाइन देने तक का सारा काम अपने हाथों से करना होता था, जो कि काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग है। जहां सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी रॉड बनाई जाती थी, फिर उस रॉड को रोलर मशीन से बार बार गुजारकर तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना ही ज्यादा पतला नहीं हो पाता था, इसलिए पुराने समय में मशीन की हेल्प ली जाती थी, जिसके लिए पहले तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे, और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को पतला करने का काम होता था। जब तार पतला हो जाता था तो उसे लपेटकर कोयल की तरह आकार दिया जाता था, फिर धारदार चीज का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से काट देते थे। आप देख सकते हैं कि काटने के बाद ये रिंग के आकार में हो गए हैं, जिसके बाद इन रिंग को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आग की मदद से इनके जॉइंट्स को भी पक्का करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चेन बनती थी तो कितनी मेहनत लगती थी। अब जमाना एडवांस हो चुका है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें घंटों का काम मिनटों में करने का दम रखती हैं। तभी तो सोने की चेन को डिजाइन करने से लेकर उनके जॉइंट्स को मजबूती देने तक हर काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो जरा इस मशीन को खुद ही अपनी आंखों से काम करते हुए देख लीजिए। तो देखा आपने कैसे ये रोबोटिक मशीन लगातार सोने के पतले पतले तारों को बड़ी ही बारीकी से जोड़कर चेन का आकार दे रही है, और ये सब कुछ इतनी परफेक्ट तरीके से हो रहा है कि देखने वाला तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों, पूरा मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। जब मशीन सोने की चेन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देती है तो उसे ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि वर्कर्स बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को देखते हैं और परखते हैं कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि भाई साहब मामला यहाँ सोने का है और हल्की सी भी गड़बड़ बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। इसलिए जहां कहीं भी खराबी होती है उस चेन को तुरंत दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोने के कंगन की। जी हाँ दोस्तों, सोने के कंगन हर महिला को पसंद होते हैं। सोने के कंगन को बनाने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं वो काफी आसान तरीका है, जिससे काफी कम समय में कंगन बनके तैयार हो जाते हैं। कंगन को बनाने के लिए सबसे पहले सोने के छोटे छोटे दानों को हीटिंग चैम्बर में डालकर पिघलाया जाता है। फिर इस पिघले हुए सोने को लोहे के एक सांचे में डालकर एक पतली सी पट्टी का आकार दे दिया जाता है। अब इस पत्ते को हथौड़े से पीट पीट कर और पतला किया जाता है, जिसके बाद इस पत्ती को रोलर के अंदर डालकर उस हिसाब से ढाल देते हैं जितना कि हमें कंगन की चौड़ाई और मोटाई चाहिए होती है। जिसके बाद इस पत्ते को बराबर टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इन दोनों पत्तियों को एक रोलर मशीन में डालकर पतला और लंबा कर लिया जाता है। जिसके बाद इन दोनों पत्तियों को जोड़कर उनके जॉइंट्स को भर दिया जाता है। इसके बाद इनको एक गोल फ्रेम में डालकर गोल आकार कर लिया जाता है। इसके बाद इन कंगन को आपस में चिपका दिया जाता है, जिसके बाद ये प्लेन कंगन बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इस प्लेन कंगन में डिजाइन लगाना होता है तो उसके लिए एक खास तरह की मशीन यूज की जाती है, जिसे CNC मशीन कहते हैं। इस मशीन की सहायता से आप इन कंगनों में किसी भी तरह का डिजाइन डाल सकते हैं और डिजाइन देने के बाद ये कंगन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें।